केबी गैंग को फांसी दो, केबी गैंग को फांसी दो, कोई गाकर उछलना नहीं चाहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज आम्ही इथं सगळे जमलो आहोत इंद्रजीत सिंगला न्याय देण्यासाठी। आज इथं सगळे जमले आहेत आमचे बहीण भाऊ सगळे। आज मी एकच म्हणणं आहे सरकारला माझं की माझ्या भाऊला न्याय द्यायला पाहिजे। आतापर्यंत ते अटक झालं नाहीये, ते ना फरारीमध्ये आहे, त्याला ना अटक व्हायला पाहिजे ही माझी सरकारला आणि नेत्याला विनंती आहे। वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम है जसविंदर और मुझे दोनों आंखों से नहीं दिखता। आज मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे मेरे भाई के लिए न्याय चाहिए और गुनहगारों के लिए फांसी चाहिए। फांसी दो उन गुनहगारों को जिसने मेरे भाइयों को मारा है, उनको जरूर सजा मिलनी चाहिए। या तो उनका इनकाउंटर होना चाहिए या तो उनको फांसी मिलनी चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसे कि हमको जो सी मीडिया होगी, हम हर रोज़ मीडिया की खबरें देखते हैं। वे नदेड़ में आए दिन कोई न कोई कत्ल हो जाता है। ऐसे हमारे पवित्र शहर को, ऐतिहासिक शहर को इन जो से गैंगस्टर गुंडे हैं, इन्होंने इसका सत्यानाश कर दिया। और जिस टाइम हमारे इंद्रजीत की हत्या हुई थी, मैं उस टाइम इस शहर में हाजिर था। मैं आशा राष्ट्रीय का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जो हमारा ऑल इंडिया लेवल पे संगठन चल रहा है। और हमारे जो बलजीत सिंह जी हैं, जो हमारे सीनियर मीत प्रधान हैं ऑल इंडिया के। और ऐसा जो सा गैंग ये चल रहा है, केबी गैंग, हम ये चाहते हैं जहाँ का जो सा पुलिस प्रशासन है, रोहन जी हमारे यहाँ एसपी लगे हैं और अभी अभी हम जो से कलेक्टर साहब को मिल के आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिवाया है, लेकिन देखते हैं अब क्या करते हैं। जो हमारी मांगे हैं, जो सी मांगे हैं हमारी यही है कि 2 आरोपी जो से अभी फरार हैं, उनको भी अरेस्ट किया जाए। अरेस्ट करके ये नहीं उन पर ऐसी जो सी कलम लगाई जाए जिससे उनकी जमानत तो क्या होनी है, उसको सिर्फ फांसी होना चाहिए। और ऐसी हमारे सारे, कोई ये कल्ले भी महाराष्ट्र की मांग नहीं, ये अकेले कोई हजूर साहब नदेड़ की मांग नहीं। यहाँ इंडिया से हमारे जितने भी हमारे दूर दराडे से, पंजाब से, हरियाणा, दिल्ली, ऑल इंडिया से हमारा समाज यहाँ आया हुआ है। अगर हमारों को यहाँ इंसाफ नहीं मिला, हम दिल्ली भी जंतर मंतर पे भी अपना जो सा प्रदर्शन करेंगे। और हमारे यहाँ हजारों की तादाद में आए हैं, वहाँ लाखों की तादाद में आए हैं। अगर हम ये चाहते हैं, हमारी प्रशासन से बेनती है और यहाँ के सीएम जी है, उनसे बेनती है कि इस पे SIT लगाकर इसका फास्ट ट्रैक जो सा केस चलना चाहिए और दिनों में इनका फैसला आना चाहिए। और जो से सारे दोषी हैं, सभी को सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए। ये हमारी सारे समाज की मांग है। और जो सा भी समाज आज भाई बलजीत सिंह के साथ खड़ा है, पूरा इंडिया का समाज खड़ा है, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। वो कहाँ से आए हैं और ये सिर्फ भी न्याय के लिए आए हैं। न्याय हमें मिलना चाहिए, दोषियों को फांसी होनी चाहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी। 8 अगस्त को धनेगांव पेट्रोल पंप पर मेरे बच्चे की एक बेरहमी से, जो कहते हैं कि जैसे एक निर्गुत हत्या, जिस तरह जानवरों को काटा जाता है उस प्रकार मेरे बच्चे को काट कर हत्या की गई है। ये केवल मेरी एक पहली हत्या नहीं है केबी गैंग की, इससे पहले भी नांदेड़ में उन्होंने 9 से 10 हत्या की गई हैं। लेकिन वो उनका छूटने का यही कारण है, उनकी नांदेड़ शहर में बहुत ज़्यादा दहशत है और उनके खिलाफ में कोई साक्षी नहीं मिलती है। आज भी मेरे साथ में ऐसा ही हो रहा है। खुलेआम CC कैमरे में सभी ने देखा है। आगे सभी साक्षी मैंने जा के घर पे भी पूछा है, लेकिन कोई साक्षी देने के लिए तैयार नहीं है। इतना डर उस केबी गैंग का बैठ चुका है। लेकिन यहाँ हमारे रोहन साहब जैसे ऑफिसर, SP साहब हैं, उमाप जैसे IG कार्यालय यहाँ नांदेड़ में मौजूद है। फिर उमाप जैसे साहब के रहते हुए भी इस नांदेड़ में खुलेआम कत्ल हो रहे हैं।
तो मेरी एक मांग है उमाप साहब जी से, रोहन साहब जी से, जिला अधिकारी जी से, क्योंकि ऐसे केबी गैंग का यहाँ इनकाउंटर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नांदेड़ शहर एक गुरु गोविंद सिंह महाराज की पवित्र धरती है, ये खून से लथपथ होते जा रही है। कोई आज उमाप साहब को भी यहाँ 3 साल हो गए, उनके रहते हुए हाजिरी में अभी तक कई मर्डर हो चुके हैं। रोहन साहब अभी आए हैं, रोहन साहब ने भी हमें आश्वासन दिया है कि मैं कुछ ना कुछ अच्छा करूंगा, लेकिन मेरी सभी अब सरकार से एक मांग है कि मुझे जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक में केस चलाया जाए, एसआईटी की चौकसी हो जाए, क्योंकि उसमें उच्च अधिकारी की चौकसी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पुरावे नष्ट किए गए हैं। क्योंकि मैंने जब पुलिस वालों को पूछा कि उनके कपड़े जो हैं उस सीसी कैमरे में हथियार, इलेक्ट्रॉनिक जो भी मोबाइल वो मिले हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, हमने उनकी कलम डाली है, देखो उनकी कलम डाली है, जो पुरावे नष्ट करने की 238 कलम डाली है उन्होंने पुरावे नष्ट करने की, उन्होंने इसका मतलब उन्होंने पुरावे भी नष्ट कर दिए हैं। तो मेरी मांग है कि फास्ट कोर्ट के अंदर ये कार्रवाई चलनी चाहिए। उज्जवल निगम जैसे हमारे मान हस्ती जो फांसी की सजा लगाते हैं, मुझे वो वकील मिलना चाहिए, मेरी सरकार से ये मांग है। ओके, थैंक यू। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दास तारा सिंह टाक, लोहा निवासी। आज हमारा सिगलीकर समाज यहाँ पर नांदेड़ कलेक्टर ऑफिस में एक मोर्चा लेकर आया है। जैसे कि आपको पता है 8 अगस्त को एक हमारा निर्दोष बालक इंद्रजीत सिंह बावरी, इनकी निर्मम हत्या कर दी गई। तो उस हत्या के न्याय के लिए ही, उस इंद्रजीत सिंह को न्याय दिलाने के लिए आज हमारा समाज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। और यहाँ पर हम एक ही मांग रखना चाहते हैं, जितने भी दोषी हैं इन सभी दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर संगठित मौका लगाया जाए, उनकी जमानत नामंजूर की जाए और उनको फांसी की सजा दी जाए। यही हमारी मांग है। ये जो आरोपी हैं ये 1 साल में 6 महीने में जमानत पर बाहर आते हैं और फिर से ये ऐसे पाप करते हैं, ऐसी हत्या करते हैं, कितने माँ की कोख उजाड़ देते हैं, कितने परिवार उजाड़ देते हैं। तो हम प्रशासन से यही मांग करना चाहते हैं, ऐसी आरोपियों की जमानत नामंजूर होनी चाहिए और ऐसे आरोपियों को सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए। इसीलिए हम पूरा सिगलीकर समाज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। और प्रशासन से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, यहाँ पर सिर्फ एक ट्रेलर है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई, अगर हमें न्याय नहीं मिला, तो हमारा अगला जो महामोर्चा होगा वो मंत्रालय मुंबई पर होगा और उसके बाद हम दिल्ली पर भी मोर्चा करेंगे। पूरे भारत भर में हमारे आंदोलन चलेंगे और मोर्चा चलेगा। बस यही प्रशासन से मांग है, दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं डॉक्टर बच्चू सिंह टाक पूना से आज जो हमारा ये निषेध मोर्चा निकला है, जो हमारे इंद्रजीत सिंह, बलजीत सिंह बावरी, जिनका 8 अगस्त 2026 को जो बेरहमी से हत्या की गई थी, ये आज मोर्चा उसके निषेध के लिए, उसकी जो हमारी मांग है सरकार के आगे, उसके लिए निकला था। और हमारी मांग ये है, जो केबी गैंग है, जो दोषी है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और उनका केस फास्ट ट्रैक में चले। पहली हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक में चला के जो हमारे बलजीत सिंह बावरी है, उनके बेटे हैं, उनको न्याय मिले। और हमारी दूसरी मांग ये है, जो एसआईटी के तरफ से उसकी जांच हो, जो दोषियों के पीछे और किसका हाथ है, मुख्य आरोपी कौन है, उसकी जांच हो। और तीसरी हमारी ये मांग है, फास्ट ट्रैक में चला के जल्द से जल्द उनको सजा फांसी की दी जाए, क्योंकि केबी गैंग ने अब तक नांदेड़ शहर में 15 से 20 मर्डर किए चुके हैं और उनका दबाव इतना है कि उनके आगे साक्षी जबान देने के लिए कोई आता नहीं है। ये हमारी पहली मांग है कि फास्ट ट्रैक में केस चले, जल्द से जल्द दोषियों को शिक्षा हो और उसको फांसी हो। और हमारी चौथी मांग ये है कि जो केबी गैंग के मुख्य आरोपी फरार है, वो जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाए। और अगर वो मिलते नहीं है तो पूरे महाराष्ट्र छोड़ के पूरे भारत देश में ये बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा, जहाँ पे उसकी जवाबदारी प्रशासन की रहेगी, क्योंकि जब तक मुख्य आरोपी मिलते नहीं, हम चैन से बैठेंगे नहीं। वाहिगुरु जी की फतेह। दास राजू सिंह बावरी, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष। जैसे कि हम सभी लोगों को मालूम है
कि यहाँ सचखंड नांदेड़ हजूर साहब में हमारे भाई इंद्रजीत सिंह का बहुत ही बेरहमी से कत्ल किया गया है। इसलिए पूरी भारत की सिगलीकर समाज यहाँ के आज एकत्रित हुई है और एक बहुत ही बड़ा आंदोलन कर रही है, जिसमें हम इंद्र सिंह जी बावरी के न्याय के लिए सभी प्रकार से लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उनको न्याय दिलाना चाहते हैं। अभी तक मेन मुजरिम की इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उसकी गिरफ्तारी होए और उसको फांसी की सजा दी जाए। और इसके अलावा जो इसके पीछे जो संतरे रचने वाले जो लोग हैं, जो मिस्टर माइंड लोग हैं, जो इनको रिमोट की तरह जो सचखंड नांदेड़ हजूर साहब में जो गुरु नानक देव जी की पवित्र नगरी है उसमें खुलेआम कत्ल कर रहे हैं, खुलेआम कत्ल करवा दे रहे हैं, ऐसे लोगों को सामने लाया जाए ताकि सबको ये पता चले कि इनके पीछे कौन लोग हैं और कौन से लोग ये शतरंज रच के और आदमी को खुलेआम मर्डर कर रहे हैं। हमको इसकी पूरी जानकारी चाहिए यहाँ के मुख्य प्रधानमंत्री महोदय जी से और आदरणीय कलेक्टर जी से और एसपी जी से हम यही विनती करेंगे कि जल्दी से जल्दी इनके पीछे जो शतरंज रचने वाले लोग हैं उनका खुलासा किया जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।